नमस्कार और हार्दिक स्वागत है। आने वाले 6 महीनों में मिथुन राशि के जातकों के लिए ग्रहों की चाल और ब्रह्मांडीय शक्तियां क्या संकेत दे रही हैं, इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शनि और गुरु की स्थिति में बदलाव, मंगल की ऊर्जा से बनी नई गतिशीलता और अन्य ग्रहों की युति, ये सभी मिलकर आपके व्यक्तिगत, पेशेवर और भावनात्मक जीवन में कई अहम मोड़ ला सकते हैं। क्या ये समय आपको नए अवसर देगा या कुछ निर्णयों पर विशेष सतर्कता बरतनी होगी? अगले कुछ महीने आपकी मेहनत, धैर्य और सही दिशा में लिए गए फैसलों की परीक्षा लेने वाले हैं। तो आइए जानें कि इन खगोलीय परिवर्तनों से आप कैसे अपने जीवन। यहाँ सबसे पहले बात करेंगे नौकरी पेशा जीवन की, जहां आने वाली 6 महीनों में आपके लिए कई अहम बदलाव दस्तक दे सकते हैं। दरअसल शनिदेव की वर्तमान स्थिति, विशेषकर उनका दशम भाव में गोचर और 13 जुलाई से वक्री होना, आपके करियर के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। जब शनि अपनी उल्टी चाल में कर्म भाव को प्रभावित करते हैं तो ये संकेत देता है कि कामकाज में तेजी और प्रगति की संभावनाएं मजबूत होती हैं। जहां पहले स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आपकी कार्यक्षमता पर असर डाल रही थीं, अब वहां हालात काफी हद तक सुधरते नजर आ रहे हैं। जिन उलझनों में आप बार बार फंसते महसूस कर रहे थे, वे भी धीरे धीरे सुलझने लगी हैं और आप अपने लक्ष्य की दिशा में नई तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपकी इच्छा शक्ति और विल पावर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है और आप लंबे समय से जिस बदलाव की राह देख रहे थे, उसके संकेत अब साफ नजर आ रहे हैं। कोई नया अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देने को तैयार है और उसकी गूंज अभी से आपके इर्द गिर्द महसूस हो रही है। हम अक्सर अपनी जिंदगी की राह को उन अवसरों के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं जो हमें नई दिशा और रफ्तार दे सकते हैं, चाहे बात कंस्ट्रक्शन, आईटी, रियल एस्टेट, लेदर इंडस्ट्री से जुड़े कामों की हो या फिर यात्राओं और एक्सपोर्ट जैसे फील्ड्स की। अगर आप इन क्षेत्रों से किसी भी रूप में जुड़े हैं तो आने वाला समय आपको तेजी से आगे बढ़ने के इशारे दे रहा है और आपके लिए लगातार तरक्की के नए दरवाजे खोल सकता है। ये वक्त आपको योजनाबद्ध ढंग से और बेहतर नतीजों की ओर ले जाने वाला है। हालांकि शनि की इस यात्रा के चलते खर्चों में इजाफा भी देखने को मिल सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन खर्चों के पीछे भी आपके लिए भविष्य में लाभ की मजबूत बुनियाद तैयार होती दिखाई दे रही है। अगर आप जॉब से बिजनेस की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं तो इस दौरान आपको टालमटोल या आलस्य से बचकर रहना होगा, वरना मौके हाथ से फिसल सकते हैं। जहां नौकरी पेशा लोग स्थिरता और उलझनों के उलट कुछ राहत महसूस कर सकते हैं, वहीं व्यापार के क्षेत्र में सक्रिय लोगों के लिए यह समय सजग और सक्रिय रहने की मांग करता है। कैसी हो क्या किसी भी काम को आज से कल पे टालना दरअसल अपनी राह में रुकावटें खड़ी करने के बराबर है, क्योंकि शनिदेव की 10वीं दृष्टि व्यापार भाव पर पड़ रही है और वहीं से कई बार दुविधाओं की लहर रुक सकती है। फिर भी अगर आप व्यापार के क्षेत्र में कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं, खासकर लंबी दूरी के प्रोजेक्ट्स या नई शुरुआत की दिशा में, तो ये समय आपको तरक्की की ओर ले जा सकता है और आपकी रफ्तार को और तेज कर सकता है। साथ ही इस वक्त आपके पारिवारिक पक्ष का पूरा समर्थन भी आपके साथ खड़ा नजर आता है, जिससे जीवन की कई चुनौतियां हल्की पड़ती दिख रही हैं और नकारात्मक परिस्थितियों के पनपने की आशंका भी काफी हद तक खत्म होती है। जरूरी है कि आप इस सकारात्मक ऊर्जा को अपनी सोच के केंद्र में बसाकर आगे बढ़ें। इस पूरे दौर में कामकाज को लेकर जो आपके मन में बेचैनी, बदले की भावना या किसी भी तरह के संदेह थे, वे धीरे धीरे दूर होते दिख रहे हैं और आप पहले से कहीं ज्यादा स्थिर और स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ अपने भविष्य की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। गृहस्थ जीवन की ओर से भी आपके लिए हालात काफी बेहतर संकेत दे रहे हैं और खासतौर पर कामकाजी मोर्चे पर आप चाहे किसी भी भूमिका में हो, चाहे पति का पक्ष हो या पत्नी का, दोनों ही ओर से आपको मजबूत सहयोग और स्थिरता की उम्मीद है, जो आपके भविष्य को व्यवस्थित और संतुलित बनाए रखने में मददगार साबित होगी। इस दौरान आप अपने जीवन की उस दिशा को पूरी सहजता और विश्वास के साथ अपनाने की कोशिश कर सकते हैं जहां कोई भी नकारात्मकता आपके रास्ते में दखल देने वाली नहीं दिख रही। जरूरी है कि आप ये बात हमेशा अपने जहन में रखें कि आने वाला सफर आपके लिए बेहद अहम और प्रत्यक्ष रूप से असर डालने वाला है। खासकर अगर आपकी योजनाओं में विदेश से जुड़े व्यापारिक काम शामिल है, तो वे इस समय पहले से कहीं ज्यादा तेज रफ्तार और उन्नति के संकेत दे रहे हैं, जिससे आपकी तरक्की की राह और भी चौड़ी होती नजर आ रही है। बिजनेस के मौकों की बात करें तो इस वक्त बृहस्पति की भूमिका बेहद अहम मानी जाएगी, क्योंकि उनकी स्थिति धीरे धीरे ऐसी दिशा में बढ़ रही है जो नई संभावनाओं का उजाला लेकर आ रही है। खास बात यह भी है
कि देवगुरु बृहस्पति और सूर्य देव की युति जो 3-4 जुलाई से शुरू होकर 15 जुलाई 2025 तक सक्रिय रहेगी, आपके लिए तेजी और सकारात्मक ऊर्जा की लहर लेकर आने वाली है। इस दौर में आत्मविश्वास और प्रगति की रफ्तार जैसे आपके भीतर घुलती जा रही है, जिससे आप हर कदम पर और मजबूती के साथ आगे बढ़ते दिखेंगे। कोई भी नकारात्मकता आपके इर्द गिर्द भटकती नजर नहीं आ रही, बल्कि माहौल पूरी तरह से उत्साह और उम्मीदों से भरा हुआ है। मेरी आपसे यही विनम्र सलाह रहेगी कि जिन भी कार्यों को आपने अपने जीवन से जोड़ा है, उन्हें पूरी निष्ठा और लगन से जारी रखें, क्योंकि उन प्रयासों के बदले में और भी बेहतर नतीजे आपकी राह में आते चले जाएंगे। जहां तक स्टॉक मार्केट से जुड़े निवेश या निर्णयों की बात है, तो इस समय पंचमेश की उच्च स्थिति इशारा कर रही है कि वहां भी आपके लिए नए अवसरों की चमक और फायदे की संभावना खुलकर सामने आ रही है। इस महीने की खगोलीय चाल पर नजर डालें तो देवगुरु बृहस्पति की निरंतर दृष्टि आपके लिए मजबूती और उम्मीद की किरण बनकर बरकरार रहेगी। वहीं राहु की दृष्टि भी पंचम भाव को स्पर्श कर रही है, जो आपके फैसलों और सोच में अलग ही तीव्रता ला सकती है। इस समय यह बेहद जरूरी है कि आप अपने भीतर पूरी स्पष्टता और आत्मविश्वास बनाए रखें, खासकर जब बात आर्थिक मामलों या शेयर बाजार जैसी गतिविधियों की हो, जहां आप अपनी योजनाओं को बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ा सकते हैं और सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। जीवन के इस पड़ाव पर आप न सिर्फ अपनी दिशा को गहराई से समझ सकते हैं, बल्कि उसे और भी मजबूती के साथ आकार दे सकते हैं। याद रखिए, अपनी क्षमताओं पर अटूट विश्वास ही आपको हर चुनौती को पार कराने में सबसे बड़ा सहारा बनेगा। खास तौर पर देवगुरु बृहस्पति की पंचम भाव में मौजूदगी ये संकेत दे रही है कि शिक्षा, ज्ञान या किसी भी तरह के स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी कोशिशें इस वक्त आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है और आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकती है, जिससे आपकी सोच में भी एक सकारात्मक लय और स्पष्टता बनी रहेगी। अब जरा और गहराई से इस विषय को समझने की कोशिश करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं, घर परिवार की ओर से भी संतुष्ट हैं और रिश्ते नातों का सिलसिला भी ठीक चल रहा है, लेकिन जब बात विवाह की ओर कदम बढ़ाने की आती है तो वहां एक अनजानी सी हिचक दिखाई देती है। दरअसल देवगुरु बृहस्पति की वर्तमान स्थिति अक्टूबर के अंत तक मिथुन में रहेगी और फिर कुछ समय के लिए कर्क में वक्री हो जाएगी, जिससे परिस्थितियों में बदलाव की संभावनाएं जुड़ी हैं। हालांकि इन ज्योतिषीय गणनाओं से इतर चतुर्मास के महीनों में यानी चौमासे के इस समय में रिश्तों को लेकर गंभीर बातचीत आगे बढ़ सकती है। चाहे आप इसे नॉर्थ इंडिया की परंपरा के मुताबिक रोका कहें, सगाई कहें या इंगेजमेंट, शब्द कोई भी हो, पर असली बात तो वही होती है जो दोनों परिवारों के बीच बातचीत से पक्की होती है और बृहस्पति ही उस संवाद को फेरों तक पहुंचाने की भूमिका निभाते हैं। जाहिर है पूरी प्रक्रिया को अमली जामा पहनाना एक अलग कदम है, मगर इस समय ग्रहों की स्थिति आपके लिए सपोर्टिव लय प्रदान कर रही है। कई लोग जीवन के एक हिस्से में सब कुछ हासिल कर चुके हैं, लेकिन दूसरे पक्ष में जैसे विवाह या संतान सुख में थोड़ी कमी महसूस कर रहे हैं, तो वहां भी चीजें धीरे धीरे व्यवस्थित होती दिखाई दे रही हैं। विशेष रूप से वे महिलाएं जो संतान सुख की दिशा में अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई थीं, उनके लिए भी इस अवधि में सकारात्मक संकेत उभर रहे हैं। अगर आप नियमित रूप से अपने हेल्थ चेकअप्स करवा चुके हैं और रिपोर्ट्स भी पूरी तरह सामान्य आई हैं, तो अब आगे बढ़ने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की सकारात्मक दृष्टि इस वक्त आपके लिए प्राकृतिक संतुलन और बेहतरी का संकेत दे रही है, खासकर संतान सुख के मामले में, जहां अब खुशखबरी ज्यादा दूर नहीं लगती। इस समय आपके जीवन में तालमेल और सामंजस्य की एक गहरी लय देखने को मिल रही है, जो हर फैसले और संबंध में स्थिरता और स्पष्टता ला रही है। साथ ही जब इंसान अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते पर होता है और भीतर से निरंतर एक ऊर्जा का संचार महसूस करता है, तब वही अनुभव उसे सच्चे आनंद की ओर ले जाता है और यही वक्त आपके लिए भी एक गहरा और प्रबुद्ध संकेत लेकर चल रहा है। इस सकारात्मक ऊर्जा की तपिश आपको नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है, मगर एक विनम्र सलाह है कि नवंबर और दिसंबर के महीनों में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। वहीं ग्रहों की स्थिति पर गौर करें तो षष्ठेश का पराक्रम भाव में मौजूद होना और मंगल केतु की युति एक अलग ही आयाम रच रही है, जिसका असर आपके मानसिक और शारीरिक स्तर पर भी महसूस किया जा सकता है। ध्यान दीजिए, ये विवरण 1 जुलाई के चार्ट पर आधारित है, जिसमें चंद्रमा की स्थिति को भी दर्शाया गया है। मंगल और केतु की युति से बना अंगारा क्यूब भले ही तीखा असर दिखा रहा हो, मगर चूंकि ये पराक्रम भाव में स्थित हैं, इसलिए शत्रु पक्ष का आप पर कोई विशेष दबाव नहीं बन पा रहा और आप अपनी सेहत और जीत की राह पर लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। असल में जब कोई इंसान संघर्ष में हार मानकर रास्ता बदलता है तो वो अपनी आंख को बुला देता है, लेकिन जो व्यक्ति भीतर की चुनौती को जिंदा रखता है और निरंतर कोशिश करता है,
वही विग्रह की ऊर्जा से भी अपनी जिंदगी को ऊंचाइयों पर ले जाने की ताकत रखता है। और दोस्तों, यकीन मानिए, आपकी जिंदगी में सफलता के रंग भी जल्द ही खिलने वाले हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर पिछले कुछ समय में व्यापार में नुकसान का सामना करना पड़ा था, तो अब हालात करवट ले रहे हैं और बिजनेस में अच्छा मुनाफा होने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। बस एक बात हमेशा याद रखें, अपने व्यवहार में रोनंता बनाए रखें और नए ग्राहकों व लोगों के साथ जितनी खुलकर आत्मीयता से बातचीत करेंगे, उतना ही आपके व्यापार को नई उड़ान मिलेगी और तरक्की के नए रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो कहा जाता है कि व्यापार महज प्रोडक्ट या सर्विस देने से नहीं, बल्कि इंसान के व्यवहार और उसकी बोल चाल की मिठास से भी फलता फूलता है। और यही बात आपको हमेशा अपने जहन में रखनी चाहिए। असल में जिसका स्वभाव सौम्य और व्यवहार अच्छा होता है, उसके लिए कभी काम की कमी नहीं रहती और वो जीवन की हर राह पर आगे ही बढ़ता चला जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे कि व्यापार और बिजनेस के क्षेत्र में आने वाले समय में आपके लिए अच्छे मुनाफे के संकेत साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये समय काफी अनुकूल साबित होने वाला है, जहां हालात सामान्य से कहीं बेहतर दिखाई दे रहे हैं। आपके सीनियर और उच्च अधिकारियों के साथ तालमेल मजबूत रहेगा और इस दौरान महत्वपूर्ण मीटिंग्स और चर्चाओं के अवसर भी प्रबल रूप से बनते दिख रहे हैं। नौकरी में तरक्की के योग भी आपके सितारों में चमक रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से भी ये समय आपके लिए राहत भरा रहेगा, क्योंकि कामकाज की स्थिरता आपकी वित्तीय स्थिति को और मजबूती देगी। खास तौर पर मिथुन राशि वालों पर इस समय शनिदेव की विशेष कृपा बनी हुई है, जिसकी वजह से लंबे समय से अटके हुए काम भी अब पूरे होते दिखेंगे। और दोस्तों, इसी अवधि में कुछ ऐसे सपने भी साकार होते नजर आ रहे हैं जिन्हें आप दिल में काफी समय से संजो कर बैठे थे। अगर आपके मन में लंबे समय से भूमि, भवन या वाहन से जुड़ा कोई सपना पल रहा था, तो इस समय वो हकीकत बनने के बेहद करीब है। वाहन सुख के योग भी प्रबल है और भौतिक सुविधाओं में इजाफा होने की संभावनाएं साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। इस दौरान आप किसी कीमती या बेहद जरूरी चीज की खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी सलाह यही रहेगी कि बेवजह के खर्चों से बचें। समझदारी इसी में है कि आप वही खर्च करें जो वाकई जरूरी हो, वरना बजट असंतुलित हो सकता है। खासतौर पर मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय दिखावे से दूर रहने का है, क्योंकि दिखावे की होड़ में कहीं न कहीं आपके खर्च बढ़ सकते हैं और धन हानि की स्थिति बन सकती है। साथ ही अगर आप किसी साझेदारी में बिजनेस कर रहे हैं तो अपने पार्टनरशिप की गतिविधियों पर नजर बनाए रखना जरूरी होगा। आंख मूंद कर भरोसा करना इस समय समझदारी नहीं होगी, वरना किसी तरह का घाटा या धोखा मिलने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः विवेकपूर्वक कदम उठाना और हर निर्णय में सतर्क रहना ही इस समय सफलता की कुंजी साबित होगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने हर काम की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाएं और अपने कार्य क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन की दिशा में लगातार कोशिशें जारी रखें, क्योंकि इन प्रयासों का फल आपको निश्चित ही अच्छे नतीजों के रूप में मिलेगा। अगर पारिवारिक जीवन की बात करें तो आने वाला समय आपके लिए खासा सकारात्मक रहने वाला है, जहां घर में माहौल सौहार्दपूर्ण रहेगा और किसी भी पुराने विवाद या मतभेद की गुत्थियां धीरे धीरे सुलझती नजर आ रही हैं। आपसी प्रेम और स्नेह में भी इजाफा होगा और जिन रिश्तों में अब तक गलतफहमियां बनी हुई थीं, वे भी दूर होती दिखाई देंगी, जिससे एक दूसरे के प्रति विश्वास और सकारात्मकता फिर से परवान चढ़ेगी। प्रेम जीवन और वैवाहिक संबंधों की दृष्टि से भी हालात बेहद खुशनुमा रहेंगे। साथ ही संतान की प्रगति को लेकर भी आपके मन में खुशी और संतोष की भावना जन्म लेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए इस समय कोई बड़ी दिक्कत नजर नहीं आ रही है। बस यही सलाह है कि अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, ताकि छोटी मोटी तकलीफों से भी बचा जा सके और जीवन पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता रहे।